आज फिर पेंशन धारकों के लिए ताजा खबर लेकर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप भी पेंशन लाभार्थी हैं तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। पुरानी पेंशन को लेकर देश में बवाल मचा हुआ है। आप सभी जानते ही हैं कि सभी राज्यों में पुरानी पेंशन को लागू करने की मांग की जा रही है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि नई पेंशन कर्मचारियों को, पेंशन धारकों को क्यों रास नहीं आ रही है और किन किन राज्यों में अब पुरानी पेंशन को लागू करने की जो घोषणा है वह की गई है। तमाम जानकारी इस वीडियो में हम आपको जानकारी दे जा रहे हैं। और दोस्तों, पुरानी पेंशन और नई पेंशन के बारे में भी आपको तमाम जानकारी देंगे। अगर आप भी एक कर्मचारी हैं या पेंशन लाभार्थी हैं तो कृपया आप हमारे साथ अंत तक बने रहेगा, वीडियो को देखते रहेगा। दोस्तों, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पुरानी पेंशन को लेकर पूरे देश में दोस्तों बवाल मचा हुआ है। हर राज्य के कर्मचारी पुरानी पेंशन लागू करने की मांग कर रहे हैं। जैसे ही चुनाव नज़दीक आता है तो दोस्तों पुरानी पेंशन की जो मांग है वह भी जोर शोर से होने लगती है। जब से नई पेंशन की शुरुआत हुई है तब से ही दोस्तों कर्मचारियों द्वारा इसे वापस लेने की जो मांग है वह की जा रही है कि नई पेंशन को वापस ली जाए और पुरानी पेंशन फिर से बहाल की जाए। अगर आप भी एक कर्मचारी हैं तो आप भी पुरानी पेंशन को लागू करने की मांग कर रहे हैं। हालांकि दोस्तों कई बड़े राज्यों में पुरानी पेंशन की जो घोषणाएं हैं वह हो चुकी है, लेकिन अभी भी काफ़ी ऐसे राज्य हैं जिनमें लगातार धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, मांग की जा रही है। दोस्तों, सरकार का कहना है कि अगर पुरानी पेंशन को लागू किया जाता है तो आने वाले समय में यह उनके लिए मुसीबत हो सकती है। आपका क्या मत है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा। पुरानी पेंशन देश का सबसे बड़ा मुद्दा अब बन चुका है और कर्मचारियों का कहना है कि जो पुरानी पेंशन पर बात करेगा वही देश पर राज करेगा। तो यहां पर हम सबसे पहले बात करते हैं न्यू पेंशन की। उसके बाद दोस्तों आपको बताएंगे कि किन किन राज्यों में पुरानी पेंशन को लागू करने की जो घोषणा है वह की गई है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नई पेंशन की कि नई पेंशन कर्मचारियों को क्यों रास नहीं आ रही है। तो दोस्तों, यह योजना भारतीय शेयर बाजार पर आधारित है, इसलिए कर्मचारियों को भुगतान भी बाजार की चाल को देखते हुए ही किया जाता है। यानी कि नई पेंशन जो निर्धारित की जाती है, कर्मचारियों को दी जाती है, वह बाजार के अनुसार दी जाती है। जो भी बाजार के शेयर का रेट रहता है उसी प्रकार से कर्मचारियों को पेंशन दी जाती है। वहीं दोस्तों, यह योजना शेयर बाजार पर आधारित है और यही वजह है कि इसे भविष्य की पूरी तरह से सुरक्षित नहीं माना जाता है। इसीलिए दोस्तों कर्मचारी पुरानी नई पेंशन को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। एनपीएस यानी कि नई पेंशन स्कीम के अंतर्गत सरकार की तरफ से रिटायरमेंट के समय कर्मचारियों को निश्चित पेंशन देने की कोई गारंटी नहीं दी गई है। जो भी बाजार शेयर का रेट रहेगा वही दोस्तों उसी के आधार पर ही कर्मचारियों को पेंशन दी जाएगी। तो यहाँ पर निश्चित पेंशन की कोई भी गारंटी नहीं है। वही नेक्स्ट पॉइंट पर आपको बता दें कि नई पेंशन के जरिए रिटायरमेंट के बाद पेंशन पाने के लिए कर्मचारियों को एनपीएस फंड में 40% का निवेश भी करना पड़ता है। ठीक है दोस्तों,
रिटायरमेंट के बाद यहाँ पर तभी पेंशन मिल सकती है। और यहाँ पर आपको बता दें कि कर्मचारियों को पेंशन लेने के लिए इसमें निवेश करना होता है। वहीं नेक्स्ट पॉइंट पर बताया गया है कि इसमें रिटायरमेंट के बाद मिलने वाले जो पैसे हैं उस पर भी कर्मचारियों को टैक्स देना पड़ता है। तो दोस्तों, ये कहने का तात्पर्य यह है कि जो नई पेंशन है यह कर्मचारियों के हित में नहीं है, इसीलिए सरकार से मांग की जा रही है कि नई पेंशन को वापस लिया जाए, क्योंकि इसमें कर्मचारियों को ही पैसा देना होगा। और दोस्तों, जो भी पैसा कर्मचारी देंगे यानी कि जो भी इन्वेस्टमेंट करेंगे उसका टैक्स भी कर्मचारियों को ही देना होगा। वही दोस्तों, इस योजना में हर 6 महीने के बाद दोस्तों आपको जो महंगाई भत्ता है वह भी नहीं मिलता है। अगर यहाँ पर पुरानी पेंशन की बात की जाए तो दोस्तों पुरानी पेंशन में आपको हर तरह का लाभ मिलेगा, उसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं निजी क्षेत्र के कर्मचारी भी इस योजना में निवेश करके रिटायरमेंट के बाद पेंशन पा सकते हैं। हालांकि इसके लिए एनपीएस नियमों में कुछ बदलाव भी किया गया है। यानी कि यहाँ पर बताया गया है दोस्तों कि जो निजी क्षेत्र के कर्मचारी हैं, चाहे प्राइवेट सेक्टर में हो, तो दोस्तों वह भी इसमें निवेश करके पेंशन का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन समस्या वही है कि आप इसमें इन्वेस्टमेंट भी करेंगे और इसमें आपको टैक्स भी देना होगा। अब दोस्तों आपको पुरानी पेंशन के बारे में बताते हैं कि पुरानी पेंशन की मांग कर्मचारियों द्वारा क्यों की जा रही है। तो देखिए, इस स्कीम के अंतर्गत कर्मचारियों को रिटायरमेंट के समय उनके वेतन की आधी राशि पेंशन के रूप में दी जाती है, यानी कि 50% राशि पेंशन के रूप में दी जाएगी। सपोज दैट आपकी सैलरी 30,000 रुपये है, तो 30,000 रुपये में से जब रिटायरमेंट आपकी होगी, तो रिटायरमेंट के वक्त आपकी सैलरी 30,000 थी, तो पेंशन के रूप में इसका 50% आपको पेंशन के रूप में दिया जाएगा, यानी कि यहाँ पर 15,000 रुपये हर महीने पेंशन के आपको मिल पाएंगे। वहीं पुरानी पेंशन स्कीम में अगर रिटायरमेंट के बाद कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो उनके परिवार वालों को पेंशन दी जाती है। वहीं नेक्स्ट पॉइंट पर बताया गया है कि इस स्कीम में कोई निवेश भी नहीं होता है। और दोस्तों, पेंशन देने के लिए कर्मचारियों को कोई टैक्स भी नहीं देता है, कोई कटौती भी नहीं होती है। यानी कि दोस्तों यहाँ पर कर्मचारियों को न तो कोई निवेश करना होगा और न ही कोई टैक्स देना होगा। और साथ ही साथ दोस्तों, जो पेंशन कर्मचारियों को दी जाएगी 50% दोस्तों, उसमें कोई कटौती भी नहीं होगी, यानी कि कर्मचारियों की सैलरी में से कोई कटौती भी नहीं की जाती है। इसीलिए कर्मचारियों को पुरानी पेंशन रास आ रही है और दोस्तों इसकी डिमांड भी जोर शोर से की जा रही है। पुरानी पेंशन स्कीम में रिटायरमेंट के समय कर्मचारियों की जो अंतिम बेसिक सैलरी होती है 50% की आधी, यानी कि यहाँ पर आधी पेंशन दी जाती है, जो हम आपको बता चुके हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो पुरानी पेंशन है वह काफ़ी लाभकारी है, लाभदायक है, और इसमें कोई भी पैसा कर्मचारियों की सैलरी में से नहीं कटता है और यह एक निश्चित पेंशन भी है। नेक्स्ट पॉइंट पर बताया गया है, इस स्कीम के जरिए रिटायरमेंट के बाद मेडिकल भत्ता भी दिया जाता है और दोस्तों मेडिकल बिलों की जो यहाँ पर रिमेंसमेंट की सुविधा होती है वह भी दी जाती है। वहीं दोस्तों इस स्कीम के रिटायर्ड हुए कर्मचारियों को 20 लाख रुपए तक यहाँ पर ग्रेच्युइटी की रकम दी जाती है। तो यहाँ पर दोस्तों पुरानी पेंशन जो है वह काफ़ी लाभदायक है कर्मचारियों को, इसीलिए यहाँ पर पूरे भारत देश में मांग की जा रही है पुरानी पेंशन लागू करने की। तो दोस्तों कई बड़े राज्यों में यह पेंशन लागू भी हो चुकी है, जैसे कि आपका राजस्थान में पुरानी पेंशन को घोषणा की गई है, और साथ ही दोस्तों छत्तीसगढ़ में, और वहीं दोस्तों आपका झारखंड में भी पुरानी पेंशन की घोषणा की गई है, और अब पंजाब सरकार द्वारा भी इसको लागू किया जा रहा है। आई होप दोस्तों आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। लेकिन सरकार का यहाँ पर कहना है कि अगर पुरानी पेंशन को लागू किया जाता है तो आने वाले जो समय है वह कर्मचारियों के लिए बुरा साबित हो सकता है। तो आपका क्या मत है,
क्या सरकार सही बोल रही है या फिर जो भी आपका मत है आप हमें कमेंट बॉक्स में जाकर बता सकते हैं। दोस्तों, आपसे हमारा निवेदन है कि अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिएगा। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।